मूवी के स्टार्ट में हम एक कल्ट को देखते हैं जहां कुछ मरे हुए लोगों को वापस लाने के लिए रिचुअल किया जा रहा था और यहाँ पर एक खतरनाक डीमन की बात हो रही थी। एक आदमी किसी मरी हुई लड़की को वापस लाने की कोशिश कर रहा था और वो उस लड़की को वापस लाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद हम एक लड़की पाइपर को देखते हैं जो कि ऑलमोस्ट ब्लाइंड है, मगर वो थोड़ी बहुत शेप्स और लाइट्स देख सकती है मगर किसी इंसान को नहीं देख सकती, जिस वजह से सब उसका मजाक बनाते हैं। स्कूल के बाद उसका बड़ा भाई एंडी आके उसे स्कूल से ले जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी 3 महीनों बाद 18 साल का होने वाला है और एंडी पाइपर का स्टेप ब्रदर है। बेसिकली उनके डैड ने 2 शादियां की थी, जहाँ पहली वाइफ का बेटा एंडी है और दूसरी वाइफ की बेटी पाइपर है, मगर वो दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच्ड हैं। जब वो दोनों घर आते हैं तो उन्हें उनके डैड वॉशरूम में मरे हुए मिलते हैं। इसीलिए चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस डिसाइड करती है कि इन दोनों को एक औरत लॉरेन की निगरानी में रखा जाएगा, मगर लॉरेन सिर्फ पाइपर को ही रखना चाहती थी, जिससे एंडी और पाइपर काफी परेशान हो जाते हैं। एंडी उस लेडी वेंडी से कहता है कि 3 महीनों बाद मैं 18 का हो जाऊंगा, जिसके बाद मैं खुद पाइपर की गार्डियनशिप ले लूंगा, बस मैं ये 3 महीने पाइपर के साथ ही रहूंगा, जिसके लिए वेंडी मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों लॉरेन के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ लॉरेन उनसे मिलकर काफी खुश होती है, मगर वो सिर्फ पाइपर को ही अटेंशन दे रही थी और एंडी को इग्नोर कर रही थी, जैसे एंडी वहाँ मौजूद ही ना हो। लॉरेन उन्हें बताती है कि मेरी एक बेटी थी कैथी, जो घर में ही पूल में डूबकर मर गई थी। तभी उसे वेंडी की कॉल आती है, जिसे सुनने के लिए वो साइड पर हो जाती है। एंडी और पाइपर घर के बैकयार्ड में जाते हैं, जहाँ एक लड़का एक बिल्ली को काफी जोर से पकड़कर खड़ा होता है। तभी लॉरेन आकर उससे बिल्ली को ले लेती है। उस लड़के का नाम ओलिवर होता है। वो भी एंडी और पाइपर की तरह ही वहाँ रह रहा था। लॉरेन उन्हें बताती है कि ओलिवर कोई बात नहीं करता, वो बिल्कुल म्यूट है, जिसके बाद लॉरेन उन्हें उनके रूम में भेज देती है। रात को सब सो जाते हैं। एंडी देखता है कि लॉरेन ओलिवर को घर के बाहर वाले कैबिन में लेकर जा रही है, मगर वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन जब वह उठता है तो वो देखता है कि उसने पैंट में ही यूरिन कर दिया है और आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। जिसके बाद वो लोग एंडी के डैड का फ्यूनरल करते हैं, जहां लॉरेन चुपके से उनके डैड के बाल काट कर रख लेती है। दूसरी तरफ घर में ओलिवर दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है और दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है, जिससे उसके हाथ पर चोट लग जाती है, मगर वो इसकी परवाह के बिना उस कैबिन का दरवाजा खोलने लगता है। अब वो ऐसी क्रीपी हरकतें क्यों कर रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। रात को वो सब ड्रिंक करते हैं। लॉरेन पाइपर को भी ड्रिंक देती है, जिस पर एंडी हैरान होता है क्योंकि पाइपर अभी छोटी है। खैर वो सब काफी ड्रिंक करते हैं, जिसके बाद पाइपर सोफे पर ही सो जाती है। यहाँ एंडी और लॉरेन आपस में बातें करने लगते हैं। लॉरेन एंडी को बताती है कि मैं अभी तक अपनी बेटी को भुला नहीं पाई, मैं अपनी बेटी के मुंह से एक बार मॉम सुनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एंडी बताता है कि मेरे डैड मुझे बहुत मारा करते थे, वो वॉशरूम में ले जाकर शावर चलाकर मुझे मारते थे ताकि पाइपर को मेरी आवाज ना आए, मगर उन्होंने पाइपर को कभी कुछ नहीं कहा, शायद इसीलिए क्योंकि वो उनकी दूसरी वाइफ की बेटी थी, जिससे वो काफी प्यार करते थे। जिसके बाद एंडी सोने चला जाता है। एंडी के सोते ही लॉरेन एंडी के ऊपर यूरिन डाल देती है। ऐसा करके वह उसे इमेच्योर साबित करना चाहती थी और रिपोर्ट करना चाहती थी कि वो पाइपर की गार्डियनशिप के लायक नहीं है। तभी उसे ओलिवर बाहर जाता हुआ दिखाई देता है। वह उसे वॉशरूम में ले जाकर नहलाने लगती है। यहाँ वह उससे काफी अजीब सी बातें करती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भूखे हो, बस थोड़ा और इंतजार करो। यहाँ ओलिवर भी उसे काफी अजीब तरीके से देख रहा होता है। तभी वहाँ टैप अपने आप चल जाता है। लॉरेन को मिरर में ओलिवर की जगह एक डीमन दिखाई देता है और तभी मिरर टूट जाता है। अगले दिन लॉरेन पाइपर को बाहर घुमाने ले जाती है और घर में सिर्फ एंडी और ओलिवर होते हैं। कमरे में ओलिवर एक मक्खी को मारकर उसे खा जाता है। कुछ देर बाद एंडी उसके रूम में जाकर उसे बाहर ले आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वह उसे खाने के लिए फ्रूट देता है, मगर ओलिवर 7 नाइफ ही खाने लगता है। एंडी उससे नाइफ लेकर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। तब हम देखते हैं कि लॉरेन के घर के चारों तरफ एक सर्कल बना हुआ है। जब एंडी ओलिवर को उस सर्कल से बाहर लेकर आता है तो ओलिवर तड़पने लगता है। उसकी हालत काफी खराब होने लगती है। तब ओलिवर बोलता है कि मेरी हेल्प करो। तभी लॉरेन आ जाती है। वो जल्दी से ओलिवर को रूम में ले जाती है और वही रिचुअल की वीडियो देखने लगती है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसमें एक लड़की उस सर्कल से बाहर आते ही तड़पने लगती है। तब एक आदमी उसके फॉरहेड पर कुछ सर्कल टाइप बनाने लगता है। लॉरेन भी ओलिवर के फॉरहेड पर वही पैटर्न्स बनाने लगती है, जिससे ओलिवर नॉर्मल हो जाता है। फिर वो उसे एंडी के डैड के बाल खिला देती है, जिसके बाद एंडी नहाने वॉशरूम में जाता है। तभी उसे अपने डैड दिखाई देते हैं, जो उससे कहते हैं कि पाइपर बारिश में मर जाएगी। वो उनका फेस देखकर डर जाता है और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है।
उसे जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है, जहाँ लॉरेन आकर उससे मिलती है। एंडी लॉरेन से कहता है कि पाइपर को बारिश में बाहर मत जाने देना। लॉरेन पूछती है मगर क्यों? एंडी बताता है कि मेरे डैड ने मुझे कहा है कि वो बारिश में मर जाएगी, जिस पर लॉरेन कहती है कि मैं उसे घर में ही रखूंगी। जिसके बाद घर जाकर वो पाइपर को बाहर ले आती है और बारिश में एंजॉय करने लगती है। फिर वो उसे उस कैबिन में ले आती है और उसे अपनी बेटी कैथी का स्वेटर पहना देती है। वो उससे कहती है कि तुम मुझे मॉम कह सकती हो, मगर पाइपर कोई जवाब नहीं देती। लॉरेन कहती है कि एंडी के 18 साल के होने के बाद भी तुम यहाँ रह सकती हो, मगर पाइपर कहती है कि हम अपने घर रहना चाहते हैं, लेकिन वीकेंड्स पर हम आपसे मिलने आया करेंगे, जिस पर लॉरेन को काफी बुरा लगता है। फिर वो उसे कैथी की डेड बॉडी को टच करवाती है, मगर पाइपर उसे देख नहीं पाती है। यानी लॉरेन ने तब से अपनी बेटी की बॉडी फ्रीज करके रखी हुई है। जिसके बाद वो एंडी को घर ले आती है। उस रात को लॉरेन फिर से रिचुअल की वीडियो देख रही होती है, जहाँ एक पजेस्ड लड़की एक मरी हुई लड़की को जिंदा कर देती है। यानी लॉरेन कैथी की सोल पाइपर में डालना चाहती है और इसके लिए उसे पाइपर को पानी में डुबाकर मारना होगा। जैसे कैथी पानी में डूबकर मरी थी, उसने पहले ओलिवर की बॉडी में एक डीमन बुलाया था, जिस वजह से वो काफी अजीब बिहेव करता था, और उस डीमन को उस इंसान की लाश खिलानी होगी जिसे जिंदा करना है, यानी कैथी की। फिर वो डीमन कैथी की सोल पाइपर में डाल देगा, जैसा उस वीडियो में दिखाया गया था। फिर लॉरेन एंडी का परफ्यूम लगाकर पाइपर के रूम में जाती है और उसकी आंख पर पंच मारकर वहां से भाग जाती है। अगले दिन लॉरेन इसका इल्जाम एंडी पर लगा देती है और पाइपर को भी यही लगता है कि ये एंडी ने ही किया है, क्योंकि उसे रात को एंडी के परफ्यूम की स्मेल आई थी। यहाँ लॉरेन उससे कहती है कि तुम अपने डैड की तरह हो, वो तुम्हें मारते थे और तुम अब पाइपर को मार रहे हो क्योंकि तुम पाइपर से जेलस होते हो। पाइपर को यह सुनकर काफी शॉक लगता है कि उसके डैड एंडी को मारते थे। तभी एंडी बाहर ओलिवर को देखता है। वो उसे काफी अजीब लग रहा था। एंडी उसकी वीडियो बनाने लगता है। लॉरेन आकर उसका मोबाइल छीनकर फेंक देती है। एंडी को काफी गुस्सा आता है। वो पाइपर को यहाँ से जाने का कहता है, मगर वो उसके साथ नहीं जाती। एंडी वहाँ से चला जाता है। लॉरेन पाइपर को फुटबॉल प्रैक्टिस हॉल में छोड़ आती है ताकि वो अकेली रिचुअल की तैयारी कर सके। लॉरेन जब घर आती है तो वो देखती है कि ओलिवर पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था, क्योंकि उस डीमन को अब कैथी को खाना था। तब ओलिवर लॉरेन पर अटैक कर देता है और उसके बाजू पर काट देता है। लॉरेन जल्दी से रूम में आ जाती है। अब ओलिवर यानी उसके अंदर जो डीमन था वो भूखा होता है। वो टेबल ही खाने लगता है, जिससे उसके दांत ही टूट जाते हैं। फिर वो अपने हाथ की स्किन ही खाने लगता है। जिसके बाद लॉरेन अपने जख्म पर कपड़ा बांधकर बाहर आती है, जहां ओलिवर बाहर खड़ा होता है। लॉरेन अपने ब्लड से सर्कल बनाती है और ओलिवर को काबू में कर लेती है। जिसके बाद वो उसे उस कैबिन में ले आती है और उसे कैथी को खाने के लिए भेज देती है। इस तरफ एंडी वेंडी के ऑफिस जाता है। वहाँ उसे ओलिवर का मिसिंग पोस्टर दिखता है। वो समझ जाता है कि लॉरेन जरूर कुछ गलत कर रही है, इसीलिए वो वेंडी के पास जाता है और उसे सब बताता है कि यह लड़का लॉरेन के घर में है और वो कुछ गलत कर रही है। मगर वेंडी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि लॉरेन उसकी फ्रेंड थी। मगर एंडी के बार बार कहने पर वो लॉरेन के घर चेक करने जाने के लिए मान जाती है। वो दोनों लॉरेन के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एंडी पाइपर को वॉइस नोट भेजता है। वो उसे बताता है कि लॉरेन कुछ गलत कर रही है। उसने ओलिवर को किडनैप किया है और वो तुम्हारे साथ भी कुछ गलत कर सकती है। मैं वेंडी के साथ तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मगर उसकी बातें लॉरेन सुन लेती है। वो जल्दी से सारा घर समेटती है। तभी वेंडी भी वहाँ आ जाती है। वो एंडी को गाड़ी में छोड़कर अंदर जाती है, मगर एंडी भी अंदर आ जाता है और उस कैबिन में जाता है जहाँ ताला लगा हुआ था। वो ताला तोड़कर अंदर जाता है, जहाँ ओलिवर कैथी की बॉडी खा रहा होता है। इधर वेंडी को लॉरेन के खिलाफ कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। तभी एंडी उसे उस कैबिन में ले जाता है। यह देखकर वो काफी डर जाती है और दोनों जल्दी से वहाँ से जाने लगते हैं। मगर तभी लॉरेन उन दोनों को गाड़ी से उड़ा देती है, जिससे दोनों मर जाते हैं। मगर एंडी अभी भी सांस ले रहा था, इसलिए लॉरेन उसे पानी में डुबाकर मार देती है। जिसके बाद वो पाइपर को घर ले आती है। पाइपर को कुछ आवाज आती है। वो जाकर देखती है जहाँ ओलिवर था। तभी लॉरेन वहाँ आ जाती है। पाइपर उससे पूछती है कि यह कौन है। लॉरेन बताती है कि यह ओलिवर है। वो उसे वहाँ से ले जाती है। तब पाइपर उससे पूछती है कि ओलिवर के बाल कैसे हैं। वो बताती है कि उसके बाल लंबे और घुंघरियाले हैं। पाइपर फौरन समझ जाती है कि लॉरेन झूठ बोल रही है, क्योंकि जब उसने ओलिवर को छुआ था तो उसके सर पर बाल ही नहीं थे। उसको कुछ गलत लगता है। वो जल्दी से भागकर वॉशरूम में छिप जाती है। उसको जमीन पर एंडी की डेड बॉडी मिलती है। यह देखकर वो बहुत रोने लगती है। तभी लॉरेन अंदर आ जाती है।
वो कहती है कि एंडी का एक्सीडेंट हो गया है। अब वो यहाँ पाइपर को सब बताती है कि मैं तुम्हारे अंदर कैथी की सोल को लाऊंगी, उसके लिए तुम्हें पूल में डूबकर मरना होगा। तभी पाइपर उसको हिट करके वहाँ से भागने लगती है, मगर लॉरेन उसको पकड़ लेती है। इसी बीच पाइपर गिरकर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो उसे घसीटकर बाहर पूल में ले आती है, जहां ओलिवर यानी वो डीमन कैथी की सोल पाइपर के अंदर डालने आता है। अब लॉरेन पाइपर को पानी में डुबाकर मारने लगती है, मगर तभी पाइपर उसको मॉम कहकर बुलाती है और उसको अपनी बेटी का विजन आता है जिसमें वो पानी में डूब गई थी। ये याद करके उसको काफी पछतावा होता है, इसलिए वो पाइपर को नहीं मारती और उससे माफी मांगती है। पाइपर वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी ओलिवर आके उसको पकड़ने लगता है, क्योंकि उसको अब कैथी की सोल उसमें डालनी थी। तभी पाइपर उसको हिट करके वहाँ से भाग जाती है और सड़क पर एक कार उसको लिफ्ट दे देती है। इधर ओलिवर के मुंह से काफी सारा ब्लड निकलता है। ओलिवर की हालत खराब होने लगती है, वो तड़पने लगता है। इस तरफ लॉरेन अपनी बेटी की डेड बॉडी के पास जाती है और अपनी बेटी के साथ बिताए पल याद करने लगती है, जिसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। उन्हें वहाँ पूल में लॉरेन और कैथी की डेड बॉडीज मिलती हैं। उन्हें वहाँ पर ओलिवर भी मिलता है, जो काफी जख्मी हालत में होता है। ऑफिसर उससे उसका नाम पूछती है, तब ओलिवर उसको अपना असली नाम बताता है, यानी उसमें से वो डीमन निकल गया था और पुलिस उसको रेस्क्यू कर लेती है। इधर गाड़ी में पाइपर एंडी को याद करके रोती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।